जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमी पर, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैं शत्रुघ्न आप लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें ब्लड रिलेशन पार्ट 1 और 2 पढ़ा चुके हैं और आज पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज प्लीज जाके आप जो है पार्ट पहले 1 और 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। नहीं तो आज हो सकता है कि आप नहीं भी समझिएगा, इसलिए कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ही देखें। तो चलिए आज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको बता दिए हैं, आज 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का 6। क्वेश्चन कह रहा है क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्योंकि आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का। तो एल क्या लगा पी का, तो एल क्या लगा पी का। आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों के सामने। एक में देते हैं पौत्र, बी नंबर में दे देते हैं आपको पौत्री, सी नंबर में देते हैं पुत्री, डी में दे देते हैं भतीजा। चलिए इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की, ठीक है यहां तक। और एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा पी का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू पुत्र है पी का, अगर पुत्र है, कौन पुत्र है, क्यू पुत्र है, किसका पुत्र है, तो पी का पुत्र है, तो पी से एक जनरेशन नीचे क्यू होगा और प्लस होगा, पी से एक जनरेशन नीचे क्यू होगा और प्लस होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक्स पुत्री है क्यू की, ठीक है, एक्स पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो क्यू की पुत्री है, तो क्यू से एक जनरेशन नीचे पुत्री है तो माइनस होगा, ठीक है। क्यू की पुत्री है एक्स, एक जनरेशन नीचे और माइनस, ठीक है। अब कह रहा है आर बुआ है एक्स की, आर क्या है, बुआ है एक्स की, तो एक्स की बुआ है, तो बुआ कौन लगती है, पिता के बहन को बुआ बोलते हैं। तो एक्स के पिता क्यू हुए और क्यू के बहन होना चाहिए आपको कौन, आर, बहन होना चाहिए सेम जनरेशन में माइनस। यहां तक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और कह रहा है कि एल पुत्र है आर का, अब कह रहा है कि आर का पुत्र है, कौन है, तो एल कह रहा है कि एल जो है आर का पुत्र है, तो आर से एक जनरेशन नीचे एल
पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे प्लस, ठीक है। तो एल क्या लगा, पी का, तो एल जो है क्या लगा, किसका, पी का, तो पी से चलना है, एल तक आना है, तो पी का एल कौन लगा, तो पी का ये क्यू कौन लगा, पुत्र। अब पुत्र तो ये कौन है, पी का पुत्री, पुत्री के पुत्र को क्या बोलते हैं, पुत्री के पुत्र को क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शन में नाती है नहीं, पुत्र है, पौत्र है, पौत्री है, पुत्री है और भतीजा है। आप कैसे मारिएगा इसमें, तो रेलवे जो है ना आंसर देता है इंग्लिश में भी, तो जब भी आप आंसर बनाइएगा तो अगर आपको नहीं मिलेगा तो इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा कि इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में आपको यहाँ पर जो है ना पौत्र का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, सॉरी पेरेंट नहीं होगा, अब देखिए यहीं पर हिंदी में ही आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको बताए थे ना देवता, पिछले शायद पार्ट 1 में बताए थे देवता, ठीक है, और इसको बोले थे देवती। अब आप देखिए ऑप्शन में, अब देखिए कि देवता किसको बोले थे, नाती को बोले थे, ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिलेगा। तो सेम में अब इसको कोष्ट करके घेर दिए हैं, देवता है, तो आप आंसर क्या मानिएगा, देवता, ठीक है। पी का जो है एल कौन लगा, देवता, क्योंकि पुत्र है। यहाँ पर अगर नाती भी रहता तो आंसर आपका नाती भी होता, तो आंसर क्या दीजिएगा, आंसर आप दीजिएगा पौत्र, या इसी को आप देवता बोल दीजिए, या नाती विल बी योर आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करता है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, डी ई से कैसे संबंधित है, डी ई से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ले लीजिए, इसका भी ऑप्शन छोड़ दीजिए, इसको हल कीजिए। चलिए ए बी का भाई है, ए क्या है, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन में ए भाई है ना, किसका भाई है, बी का, तो ए पर प्लस होगा, ठीक है। सी ए की मां है, ए की मां कौन है, सी, तो एक जनरेशन ऊपर, सी है मां तो एक जनरेशन ऊपर माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब कह रहे डी सी का पिता है, सी का पिता है कौन है, तो एक जनरेशन ऊपर डी प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी जो है ना सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो सी से एक जनरेशन ऊपर प्लस। अब कह रहा है ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ई, तो एक जनरेशन नीचे प्लस, क्योंकि कह रहा है ना यहाँ पर
कि ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र ई, तो एक जनरेशन नीचे प्लस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई से कैसे संबंधित है, डी जो है ना ई से कैसे संबंधित है, ई से कैसे संबंधित है। तो अब आप बताइए कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। आपके पास डायग्राम बना दिए हैं, एक सेकेंड के लिए आप सोचिए कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमको जेंडर पता है ही नहीं, तो इसका आंसर आप जो है इंग्लिश में क्या दीजिएगा, हिंदी में क्या दीजिएगा, देखते रहिए। अगर यहाँ पर ये इनका अगर पिता है तो ये इनका चाचा है, ठीक है, तो ये इनका कौन हो गई, दादी। दादी के पिता को परदादा बोलते हैं, परदादा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये माता है, अगर ई का माता सॉरी ई की माता अगर बी है तो ये माँ है, ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे, मामा। ये नानी, नानी के पापा पर नाना, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा परदादा या पर नाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर विल बी योर आंसर। तो थोड़ा समझिएगा अच्छा से, फिर से एक बार देख लीजिए। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, देखिए यहां से ए भाई है, बी का भाई है। अगर यहाँ पर हमको कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं देंगे, ठीक है। सी ए की माँ है, ए की माँ सी है, कह रहा है वहां पर। डी सी का पिता है, डी जो है ना पिता है किसका, तो सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र ई है, यही कहने का मतलब है कि ई पुत्र है, किसका पुत्र है, तो बी का पुत्र है। बी यहाँ पर पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकते हैं, अभी यहाँ पर हमको जेंडर पता नहीं है। अब अगर डी ई से कैसे संबंधित है, तो ई से बताए थे आपको, जहां पर से लगा रहा होगा और जहां पर से लगा होगा वहां से चलना है, और जिसमें का लगा होगा वहां तक पहुंचना है। तो ये हो गया अगर पिता तो ये दादी, ये परदादा। अगर ये माता होगी तो ये परनाना होंगे। तो आंसर आपका परदादा या परनाना होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं फिर। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, और क्या कहें आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है। बी डी की पोती है, बी डी की पोती है, तथा एफ ए का बेटा है, एफ ए का बेटा है। तो एफ का डी से क्या संबंध है, तो एफ का डी से क्या संबंध है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले करने का प्रयास कीजिएगा, तब वीडियो को देखिएगा कि आंसर क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। ए बी का भाई है, ए क्या है, भाई है। किसका भाई है, तो बी का भाई है। बी का कौन है, भाई है। बी का भाई है, कौन है, तो ए भाई है, तो सेम जनरेशन में प्लस, ठीक है। अब कह रहा है सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी, तो सी एक जनरेशन ऊपर होगी और माइनस, क्योंकि माँ है इसलिए माइनस। बी डी की
पोती है। अब कह रहा है कि बी जो है ना पोती है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बी डी की पोती है। अब इसको आप पोती बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो बी डी की पोती है तो एक जनरेशन तो पहले आप पिता बना लीजिए। यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर ये इनकी माँ है, तो यहाँ पर एक आपको पिता बनाना होगा। पिता बनाना पड़ेगा। कह रहा है ना कि बी डी की पोती है। अब आप डी यहाँ पर रख दीजिए, डी यहाँ पर रख दीजिए प्लस, क्योंकि अब देखिए कि डी की पोती बी हो गई, डी की पोती बी हो गई, क्योंकि डी की ये बेटा हो गया, बेटा के बेटी को पोती बोलते हैं। चलिए आगे, तथा एफ ए का बेटा है। एफ जो है एफ ए का बेटा है, तो ए का बेटा बोल रहा है तो एक जनरेशन नीचे प्लस एक जनरेशन नीचे प्लस, ठीक है। तो एफ का डी से क्या संबंध है, तो क्या कह रहा है कि डी से, जिसमें से लगा रहेगा वहां से चलना है, कहां तक चलना है, जिसमें का लगा रहेगा वहां तक चलना है। तो चलिए डी से आना है एफ तक, तो ये इनका कौन हो गई, पोती, ठीक है। ये पोता, क्योंकि देखिए यहां से ये हो गया रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ये इनका पोता, पोता के बेटा, पर पोता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड विल बी योर आंसर, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब एक इशारा करने वाला आप लोग को बता देते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, पॉइंटिंग क्वेश्चन है, इशारा करने वाला है तो थोड़ा अच्छा से देखिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, क्वेश्चन लिख देते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, क्या कहा सुनिए। इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है, तो बताएं कि शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का हल करते हैं। कह रहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, तो मान लीजिए कि ये शिल्पी है, ठीक है, ये शिल्पी है। अब शिल्पी एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। शिल्पी कर रही है या कर रहा है हमको पता नहीं, क्योंकि नाम से आप जेंडर को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कि अगर शिल्पी है तो वो लड़की ही होगी, ये कोई गारंटी नहीं है ब्लड रिलेशन में।
ठीक है। अगर शिल्पी है, हो सकता है कि वो लड़का भी हो सकते हैं, क्योंकि जेंडर का पता आप नाम से कभी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तो अगर शिल्पी ने कहा इस महिला की माँ, ये जो फोटो है ये कौन चीज है? फोटो। अब शिल्पी बोल रही है या बोल रहा है कि इस महिला, अब ये महिला फोटो वाली क्या है? महिला है। फोटो में जो है वो कंफर्म है कि वो महिला है। इस महिला की माँ, इसकी माँ, कहे ना कि शिल्पी कह रही कि इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है, ठीक है। और शिल्पी कह रही मेरी माँ, इस महिला की माँ जो है, इस महिला की माँ, ये महिला जो है, ये महिला शिल्पी की माँ की पुत्री है। मतलब क्या? शिल्पी की माँ की पुत्री है, शिल्पी की माँ की पुत्री है। कहने का मतलब है कि ये फोटो हो गया। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं। ये फोटो है और ये कौन चीज है? माँ है। कहने का मतलब है कि शिल्पी माँ हो गई। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। तो तस्वीर वाली महिला से शिल्पी किस प्रकार संबंधित है? तस्वीर वाली महिला से ये शिल्पी है, तो एक जनरेशन ऊपर क्या हो जाएगा? माँ। क्वेश्चन आसान था। चलिए, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। आज एक देखते हैं, कोड ब्लड रिलेशन करवा देते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। एक मिनट। सॉरी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।